हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं चे और आज आपके साथ में मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग की स्टडी शेयर करने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मदरबोर्ड है जो कि है 657094-001, मतलब कि 8300 का मदरबोर्ड है। ठीक है, तो ये वीडियो ऑडियो वाला ही रहेगा। मैं इसको रिपेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा ये। क्योंकि आप अगर रिपेयरिंग करते हो तो आपको पता ही होगा कि जब हम रिपेयरिंग करते हैं तो मोस्टली कितने कंपोनेंट चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पे मैंने टोटल 13 कंपोनेंट चेंज किए हैं, उसमें से 11 कंपोनेंट फॉल्टी है। तो मैं आपको पूरी डिटेल्स देता हूँ कि बोर्ड कहाँ से आया है, किस तरह से हमने इस पर काम किया है। सबसे पहले तो ये बोर्ड राजकोट में टोटल 5 जगह से रिटर्न आया है, ऐसा वेंडर ने कहा है। ये वेंडर बोर्ड है। हम उनके पास मार्केटिंग के लिए गए थे कि भाई हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, आप हमें अपने बोर्ड वगैरह रिपेयरिंग के लिए दीजिए, लैपटॉप डेस्कटॉप के हो, फिर डेटा रिकवरी हो वगैरह। तो उन्होंने हमें ये बोर्ड दिया टेस्ट करने के लिए कि भाई हम बोर्ड रिपेयर कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, उन्होंने जब मुझे बोर्ड दिया तो मैंने उनको एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा बोला था बोर्ड का कंडीशन के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा रेट ज़्यादा है। मैंने कहा आप हमारा वर्क देखिए सर जी, उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि कौन से रेट के साथ हमें डेस्कटॉप और लैपटॉप बोर्ड के रिपेयरिंग में जाना है। तो उन्होंने हमें ये वाला बोर्ड दिया पर्टिकुलरली। क्यों ये बोर्ड दिया? क्योंकि ये बोर्ड ऑलरेडी 5 जगह से रिटर्न हुआ है। उन्होंने कहा कि ये 5 जगह पे उन्होंने टेस्टिंग के लिए दिया था और हर एक जगह से ये बोर्ड रिटर्न हुआ था। ठीक है, तो मतलब ये एक तरह का चैलेंज था कि अगर हम इस बोर्ड को रिपेयर कर देते हैं तो उनका सारा रिपेयरिंग हमें मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमने इस बोर्ड को रिपेयरिंग करने में पूरी की पूरी कोशिश की और फाइनली हम सक्सेस हो गए। लेकिन क्यों ज़्यादातर लोग कॉम्प्लिकेटेड केस वाले जो कि ब्रांडेड मदरबोर्ड होते हैं उनके बोर्ड रिपेयर नहीं करते हैं, उनका मैं इस वीडियो के एंड तक आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। कभी कभार होता क्या है कि बोर्ड रिपेयरिंग तो हो सकते हैं, लेकिन उनका जो रेट होता है ना वो अफोर्डेबल नहीं होता है, या फिर वो लॉजिकली सही नहीं रहता है। ठीक है, अब आप ही देखिए कि इतने ज़्यादा कंपोनेंट मैंने चेंज किए हैं। इसके अलावा भी मैंने 2 और कंपोनेंट चेंज किए हैं। एक PWM थी, वो दिख नहीं रही है, और दूसरा एक मैंने एक एडिशनल मॉसफेट चेंज किया था, वो भी मुझे दिख नहीं रहा है, कहीं पे मिस हो गया होगा। तो इस बोर्ड में कंडीशन क्या थी, ये बोर्ड कम्प्लीटली डेड था। ठीक है, जब हमने पहली बार, सॉरी फ्रेंड, एक कस्टमर आ गया था, तो आपको पहले से दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम था। बोर्ड कम्प्लीटली डेड था। जब ये बोर्ड हमारे पास आया तब सबसे पहले ये वाला आईसी हीट हो रहा था। ठीक है, ये हमने चेंज करके नया लगाया तो इसका हीटिंग तो बंद हो गया, लेकिन हमारा आईओ हीट होने लगा। तो ये आईसी 99% ख़राब नहीं होती, और इसको मैंने ख़राब की लिस्ट में गिना भी नहीं है। जो मैंने निकाला है वो मैंने पैक करके रख दिया है, क्योंकि मैं श्योर हूँ ये वाला आईसी ख़राब नहीं होगा। अगर होगा तो ये एक और आईसी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि ये एक आईसी हमने चेंज की। 99% ये सही होगी, क्योंकि हीटिंग तभी होता है जब कहीं और पे शॉर्टिंग होता है। तो ठीक है, इसको चेंज करने से इस आईसी का हीटिंग चला गया, और हमारा यहाँ पे जो PS1 होता है वो हमें मिलने लगा, हमारा 3.3 वोल्ट जो AUX लिखा है ना वो वाला, इस आईसी को चेंज करने से। ठीक है, अब इस आईसी को चेंज करने के बाद हमारा आईओ बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा था, तो मैंने आईओ चेंज कर दिया पहला वाला स्क्रैप बोर्ड से निकाल के, लेकिन वो स्क्रैप ऑन हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कंपोनेंट था जो हमने चेंज किया। अब आईओ चेंज किया, उसके बाद क्या हुआ कि बोर्ड ऑन होके ऑफ होने लगा। ठीक है, फिर मैंने फोर्सफुली यहाँ से मदरबोर्ड को डायरेक्ट किया और ऑन किया, तो हमारा यहाँ पे जो आईसी था, ठीक है, वो सीधा बर्न हो गया। तो ये हमारा तीसरा आईसी था जो बर्न हो गया, मत सॉरी, तीसरा आईसी था जो हमने चेंज किया। मैंने इसको लगाया नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि इसको लगाने ना लगाने से कोई मतलब नहीं है, ये साउंड आईसी है। तो 1 2 और 3 आईसी का फॉल्ट मिला। अब इतना करने के बाद मैंने बोर्ड को ऑन किया, बोर्ड ऑन हुआ, लेकिन हमारे पोस्ट डिबग कार्ड में कोई भी वोल्टेज मुझे नहीं दिखा रहा था, सॉरी कोई भी LED नहीं दिखा रहा था। मैंने वोल्टेज चेक किया तो यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट मिल रहा था, यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा था, यहाँ पे ड्रेन पे 5 वोल्ट मिल रहा था, और हमारा जो रैम का वोल्टेज है वो भी हमें 1.5 वोल्ट मिल रहा था। इतना प्रोसेस किया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी
लाइट नहीं शो कर रहा था। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो ये मॉसफेट है इसके सोर्स से आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने चेक किया तो ये वाला जो मॉसफेट है इसका ड्रेन टू गेट, ठीक है, बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, लेकिन उसका रीडिंग आ रहा था और इस वजह से ही इसके सोर्स से वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहे थे। मैंने इसको चेंज किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने रखा है। ठीक है, इसको चेंज करने के बाद क्या हुआ कि मेरा बोर्ड ऑन होता है, फिर धीरे 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 इसका जो लाइट है वो ग्लो होता है धीरे धीरे। मतलब कि प्रॉब्लम सेम यहीं पे था कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज नहीं जा रहा था। मैंने इसको गेट को बैक ट्रेस किया तो वो यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से बैक ट्रेस किया तो यहाँ पे आ रहा था और यहाँ से आईओ पे। ठीक है, तो एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि फिर भी आईओ का इशू है, लेकिन फिर मैंने बोर्ड पे चेक किया कि कहीं और शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों आईसी है, ठीक है, ये दोनों आईसी फॉल्टी थी। सबसे पहले मैं यहाँ पे गया था तो इसका जो पावर गुड है वो शॉर्ट था। ठीक है, और एक और पिन इसकी शॉर्ट थी, वो कौन सी थी मुझे सही से याद नहीं है। तो मैंने ये वाली आईसी चेंज कर दी, ये वाली। ठीक है, ये वाली आईसी चेंज करने के बाद क्या हुआ कि हमारा ये वाला आईसी है वो बहुत ही ज़्यादा हीट होने लगा। तो फिर मैंने ये वाली आईसी भी चेंज कर दी। तो ओवरऑल मैंने दोनों की दोनों आईसी चेंज कर दी। ठीक है, फिर इन दोनों आईसी को चेंज करने के बाद जब मैंने ऑन किया तब कंडीशन सेम था, हमारा शॉर्टिंग जा चुका था। एक मिनट फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड, तो शॉर्टिंग यहाँ पे जा चुका था यहाँ पे, और ये भी हीट नहीं हो रहा था। ठीक है, दोनों सही था, लेकिन फिर भी आउटपुट धीरे धीरे हाई हो रहा था। तो मैंने सिंपली क्या किया कि यहाँ पे जंपर कर दिया। यहाँ पे जंपर करने के बाद हमारा जो सप्लाई होता है 5 वोल्ट वाला जो कि यहाँ पे बनता है, ठीक है, वो सही से बनने लगा और लाइट ऑन द स्पॉट फुल्ली ग्लो होने लगी। ठीक है, मैंने फोर्सफुली इसके ड्रेन को ग्राउंड कर दिया। इसके ड्रेन पे 11 वोल्ट आते हैं जो कि ग्राउंड करने होते हैं। अगर इसके गेट पे वोल्टेज आए तो ड्रेन ग्राउंड हो जाता है, लेकिन वो नहीं आ रहा था जो कि आईओ से आता है। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि ये दो आईसी है, ये यहाँ की है ऊपर वाली। इतना करने के बाद यहाँ पे ये वाला वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसके पावर गुड के साथ जो कंपोनेंट कनेक्ट थे उनको रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कंपोनेंट थे, मैंने ऊपर वाला रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट मुझे दिक्कत वाले लग रहे थे, तो मैंने दोनों के दोनों चेंज कर दिए। आप देखिए यहाँ पे, फिर मैंने जैसे ही ऑन किया तो ऊपर वाला ब्लास्ट हो गया, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाला निकाल दिया, फिर उसको लगाया नहीं, उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। ठीक है, फिर से मैंने बोर्ड को ऑन किया और थोड़ा बैक ट्रेस किया तो पता चला कि यहाँ पे जो रेफरेंस बनता है इससे वो भी नहीं बन रहा था। ठीक है, तो मैंने इसको निकाल दिया, रेफरेंस बनने लगा। इसका भी ट्रिगरिंग ओवरऑल आईओ से ही होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आईओ में अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। ठीक है, फिर इतना करने के बाद मैंने फिर से बोर्ड को डायरेक्टली शॉर्ट किया यहाँ से। तो क्या हुआ कि मेरा ये वाला मॉसफेट शॉर्ट हो गया सीधा। तो मैंने वो मॉसफेट चेंज किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। फिर ऑन किया तो सब कुछ ओके था, लेकिन ये वाला वोल्टेज फिर भी जनरेट नहीं हो रहा था। और मुझे यहाँ पे ये जो ड्यूल मॉसफेट है ये सस्पेक्टेड लगा, तो ये भी मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज बनने लगा सही से, यहाँ पे भी वोल्टेज बनने लगा सही से, यहाँ से भी वोल्टेज बनने लगा, चिपसेट का वोल्टेज बनने लगा और यहाँ पे भी। ठीक है, ये सारी की सारी वोल्टेज सही से बनने लगी। फिर अब क्या दिक्कत थी कि हम जंपर करके चला रहे थे और यहाँ पे हमने प्रोटेक्शन रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो फिर से मैंने आईओ को चेंज किया और जैसे ही मैंने आईओ को चेंज किया मेरी सारी सप्लाई सही से बनने लगी। मैंने यहाँ से जंपर भी निकाल दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, जंपर मैंने यहाँ से निकाल दिया और सारी सप्लाई बनने लगी। कोर मेरा नहीं बन रहा था अभी। ठीक है, मैंने
कोर आईसी को फिर सीधा चेंज कर दिया। कोर आईसी को चेंज करते ही मेरा कोर सही से बनने लगा, लेकिन पोस्ट कार्ड पे जो कोडिंग था वो 0000 था। ठीक है, तो फिर लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने बायोस रीप्रोग्राम किया। इसका यहाँ पे है, बायोस रीप्रोग्राम करने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऊपर का ये जो कंपोनेंट है ये शॉर्ट दिखा रहा था, तो उसको भी मैंने निकाला और उसकी जगह दूसरा लगाया। इतनी चीज़ें करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बोर्ड की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो देखिए कोडिंग चेंज हो रहा है और हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है। तो कितना काम किया है इस बोर्ड पे वो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये है आईसी नंबर 1, इसको भी मैंने चेंज किया था लेकिन ये फॉल्टी नहीं था तो इसको इग्नोर करेंगे। ये 2, ये IO 3, ठीक है। फिर ये वाला मॉसपेट 4, PWM 5, ये वाला मॉसपेट हमारा 6, ये दोनों आईसी 7, 8, ये आईसी एक बार और चेंज की थी 9, फिर ये नीचे का प्रोटेक्शन 10। तो ये 10 बेसिक चीज़ें थी जो हमने चेंज की है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी थोड़ा काम किया है क्योंकि आप कंपोनेंट गिनिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो सिर्फ ये हो गए। उसको छोड़ के हमने PWM भी चेंज की है, वो 11वां कंपोनेंट हो गया। उसको छोड़ के एक ये आईसी भी हमने चेंज की है, तो 12 कंपोनेंट हो गए। ठीक है, 12 कंपोनेंट पे काम हमने किया है टोटल, उससे ज़्यादा का किया है, सिर्फ 12 तो हमने चेंज किए हैं। ठीक है, उसमें से ये वाला फॉल्टी नहीं होगा मैं श्योर हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और PWM 11, टोटल 11 कंपोनेंट फॉल्टी थे और हमने कम से कम 13 कंपोनेंट चेंज किए, 2 बार IO चेंज किया। ठीक है, ये IO फॉल्टी निकला इसलिए मुझे दोबारा IO लगाना पड़ा। ठीक है, बायोस की भी गिनती मैं नहीं कर रहा हूँ। तो कभी कभार होता क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। हाँ, ये बोर्ड प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिपेयर करना सही नहीं होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। और हम तो डीलर का काम करते हैं तो एक अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट ले भी नहीं सकते। लेकिन है ना कि अगर आप फ्री हो तो आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए आप इस तरह के रिपेयरिंग कर सकते हो। मैं लंबे टाइम से रिपेयरिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ श्योरली बोलता हूँ कि आज इस बोर्ड से डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये भी शॉर्टिंग था, सॉरी आपको बताना रह गया, ये भी मैंने स्क्रैप बोर्ड से निकाल के लगाया है। ठीक है, पूरा डायग्नोस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ वरना बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता। ठीक है, लेकिन इतने कंपोनेंट मैंने नए डाले हैं। ठीक है, जो फॉल्टी थे ये वाला चेंज किया है, लेकिन पुराना भी वर्किंग होगा। ये भी मैंने चेंज किया है, ये जो पुराना निकाला वो मैंने स्क्रैप बोर्ड में वापस लगा दिया है। और अभी मैं साउंड आईसी अगर सही लगा तो लगाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।